हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 10 व्रत के आज प्रमेय नंबर 10.9 और प्रमेय 10.10 आज आपको समझाऊंगा। बच्चों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। तो बच्चों, कुल मिलाकर आज हमारी नवी कक्षा का ये 71वां एपिसोड या वीडियो जिसे हम कह सकते हैं मैं लेकर आया हूँ। प्रमेय 10.9 आज हम समझेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। आज हमें प्रूव करना है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाना सीखेंगे। चित्र के द्वारा ही हम इस प्रमेय को हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन एक वृत्त बनाएंगे। बच्चों ध्यान देना, ये हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब मान लो अपन ने यहाँ पे एक जीवा खींच दी, हमने PQ, राइट। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये PQ क्या जीवा खींची, और जीवा क्या करती है, वृत्त को खंडों में विभाजित करती है, यानी वृत्त खंड बनाती है। तो ये PQ यहां से लेके हमारा एक वृत्त खंड है और ये भी हमारा एक वृत्त खंड है। तो PQ ये वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है छोटा वाला, ये PQ दीर्घ वृत्तखंड है, कहीं भी बन सकता है। अब हमारा जो वृत्तखंड ये PQ है बच्चों, यहाँ पे हम दो बिंदु लेंगे। मान लो अपन एक बिंदु यहां लिया A और एक बिंदु हमने मान लो यहां लिया B, ठीक है। जैसे A बिंदु को P और Q से मिलाऊंगा मैं, देखो बच्चों, तो ये कोण बन गया PAQ, राइट, PAQ। इसी प्रकार B बिंदु को भी मैं इस PQ से मिलाऊंगा। बच्चों ध्यान से समझना, तो ये कोण बन गया PBQ। तो क्या दिया हुआ हमारे सवाल में, एक हमारा वृत्त दिया है, मान लो इसका केंद्र मान लिया मैंने यहां पे O। तो O केंद्र का हमारा एक वृत्त है, इसमें PQ एक वृत्तखंड है और PQ वृत्तखंड क्या कर रहा है, एक ही वृत्तखंड में बिंदु A पर कोण बना रहा है PAQ और B बिंदु पर कोण बना रहा है PBQ। तो लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे O केंद्र के एक वृत्त में PQ एक वृत्तखंड है। PQ क्या हमारा एक वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड के बिंदु A व B पर कोण PAQ तथा कोण PBQ बनते हैं। ये हमारे सवाल में दिया है। ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें PQ हमारा एक वृत्तखंड है
और वृत्तखंड में बिंदु ए और बी लिया, तो इस वृत्तखंड के बिंदु ए व बी पर कोण PAQ और कोण PBQ, या आप यहां थोड़ा क्रमशः लिख देना, अच्छा रहेगा। क्रमशः कोण PAQ तथा कोण PBQ बनते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखा है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, और यहाँ एक ही वृत्तखंड के कोण कौन से बन रहे हैं? एक तो कोण PAQ बन रहा है, ये रहा, एक कोण PBQ बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, इनको हमको बराबर लाना है। तो सिद्ध करना है कोण PAQ बराबर कोण PBQ, ये हमको प्रूव करना बच्चों, ठीक है। इस एक ही वृत्तखंड में जो कोण बने PAQ और PBQ, इन दोनों कोणों को हमको बराबर लाना है, बराबर लाके अपन को सिद्ध करना है। अब बच्चों इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करेंगे। पहले देखो रचना क्या किया हमने, ये हमारा केंद्र O है, इस O को P और Q से मिलाएंगे हम। ठीक है, तो यहां एक कोण बन गया ये POQ। तो रचना क्या की हमने, देखो केंद्र O को P तथा Q से मिला दिया अपन ने। अब बच्चों अपन देखो उत्पत्ति लिखेंगे, ध्यान देना, हमने केंद्र O को P और Q से मिला दिया। अब जैसे अपन ने इस O बिंदु को P और Q से मिलाया, तो ये वृत्तखंड है ना, ये वृत्तखंड इस केंद्र पर कोण POQ अंतरित करता है। तो लिखेंगे वृत्तखंड PQ केंद्र पर कोण POQ अंतरित करता है या बनाता है। POQ बन गया ये वृत्तखंड के द्वारा कोण। अब देखो आगे परवे हमने सिखाई थी कल 10.8 से, क्या सिखाया था मैं कल? एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि के या शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बच्चों कल हमने आपको एक प्रमेय सिखाई थी, प्रमेय 10.8, उसमें क्या था? एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब देखो यहां से हम चाप काटेंगे, ये चाप है तो वृत्तखंड में चाप है, तो इस चाप से ये केंद्र का कोण बन गया POQ, और इसी चाप से यहां पे छोटा करने के प्रकार, तो परिधि पर शेष बिंदु जो A और B है, A पर कोण बन गया PAQ और PBQ। तो ये केंद्र वाला कोण इस परिधि वाले कोण का दुगुना होगा, यानी POQ इस PAQ का डबल होगा, तथा POQ इस PBQ का भी डबल होगा, दुगुना होगा। तो लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना, कोण POQ बराबर 2 कोण
PAQ तथा कोण POQ। ध्यान देना बच्चों, दो कोण PBQ, अर्थात यह POQ कोण इस PAQ का डबल होगा तथा PBQ का भी डबल होगा, मतलब दुगना होगा। तो समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ हमको? कोण POQ बराबर 2 कोण PAQ, और समीकरण 2 में कोण POQ बराबर 2 कोण PBQ। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर जाएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कोण PAQ बराबर कोण PBQ होगा। और यही हमको सिद्ध करना था। ये एक ही वर्गफल के कोण है, दोनों बराबर हो गए, ये हमने सिद्ध कर दिया। कोण PAQ बराबर कोण PBQ, अर्थात इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि एक ही वर्गखंड के कोण बराबर होते हैं। और यही तो हमको सिद्ध करना था बच्चों। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी को साफ करके मैं यहां आपको प्रमेय 10.10 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, प्रमेय 10.10 इसका दिया है सिद्ध करना रचना, तो अपन लिख ही देंगे। और मुख्य चीज है उत्पत्ति, उसको आपको जरा ध्यान से समझना है। देखो क्या दिया हमारे सवाल में, ये प्रमेय 10.10 में है। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हमारे दो बिंदु ए और बी है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया? AB। उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। देखो क्या दिया हमारे सवाल में, AB दो बिंदुओं का मिलाने वाला रेखाखंड है। क्या लिखा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो सबसे पहले हमने ये दो बिंदु मिला दिए और उनको मिलाने से रेखाखंड AB बन गया। अब AB के एक की तरफ यानी ऊपर की तरफ हमने दो अन्य बिंदु लिए C और D। अब इस A और B को हमने C से भी मिला दिया, D से मिला दिया। तो AB को C से मिलाया तो ACB कोण बन गया, और AB को D पर मिलाया तो ADB कोण बन गया। तो हमारे सामने क्या दिया है? AB, ये AB क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। दो अन्य बिंदु C व D रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। बच्चों बिंदु C भी हमने रेखा के ऊपर लिया और बिंदु D भी हमने रेखा के ऊपर लिया। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु हमने ऊपर लिया और एक बिंदु नीचे लिया, विपरीत दिशा में नहीं लिया, एक ही ओर लेंगे बच्चों। यही लिखा है, लिखा ना एक ही ओर, हम नीचे भी ले सकते हैं। तो रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है बिंदु C व D। AB रेखाखंड देखो C व D पर समान कोण अंकित करता है। लिखा नहीं पे, एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। तो हमने क्या बताया पे, ये दोनों कोण C व D कैसे हैं? समान। तो रेखाखंड ये AB C व D पे समान कोण अंतरित करता है, C व D पर समान कोण अंतरित करता है। कौन कौन से कोण? हमने C को इन दोनों से मिलाया तो ACB कोण बन गया, और D को हमने AB से मिलाया तो ADB कोण बन गया। इट मींस अर्थात कोण ACB बराबर कोण ADB, यानी ये दोनों कोण समान है। ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। इस प्रकार एक चित्र तो आप ये बना देना। देखो ये चित्र ऐसा ही, ऐसे यहां से लेके चित्र मैंने बनाया, ये चित्र तो मैंने इसको अलग दिखाया आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब सीधे क्या करना है, क्या लिखा देखो यहाँ पे,
समान कोण अंकित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। यानी जब किसी चार बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं तो वो चक्रीय कहलाते हैं। हमेशा वो चारों बिंदु क्या कहलाते हैं? चक्रीय कहलाते हैं। तो सीधे क्या करना, चारों बिंदु कौन से होंगे हमारे पास? ए बी सी डी, ये कैसे होंगे? चक्रीय होंगे। चक्रीय क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा ए बी रेखाखंड है, इसके एक ही तरफ हमने दो बिंदु लिए और ए बी के दोनों बिंदु को हमने सी से भी मिला दिया, डी से भी मिला दिया। तो यहाँ पे ये दोनों कोण क्या है? समान दिए हुए, ये दोनों कोण समान है। इसका मतलब ये चारों बिंदु क्या होंगे? एक वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात इस एक वृत्त पर स्थित होंगे। यानी ये कैसे होंगे? ये चारों बिंदु चक्रीय होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। रचना देखो, रचना में समझना, बिंदु ए बी व सी से जाने वाला एक वृत्त खींचा। देखो बच्चों, ने बिंदु ए बी सी से ये हमने एक वृत्त खींच दिया। ध्यान देना, ये हमने एक वृत्त खींच दिया। ये सी, ये ए, ये बी, ठीक है। बिंदु तो हमारे पास चार थे, डी कहां गया? अब क्या लिखा? माना कि यह वृत्त जो ए बी सी से होकर हमने खींचा, ये डी से होकर नहीं जाता है। हमने मान लिया कि ये डी से होकर नहीं जाता है। तब वह एडी या बढ़ी हुई एडी को बिंदु ई या इरेज पर काटेगा। तो देखो बच्चों, हमारे बिंदु मान लो सी हमने यही माना था, हमने क्या माना? ये डी से होकर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा डी बिंदु है इसको से मिला दिया, तो इस एडी को कहां काटेगा? मान लो ई पर काट दिया। ये आगे बढ़ेंगे तो कहां काटेगा? इरेज पर। अर्थात माना कि यह वृत्त डी से होकर नहीं जाता है, तब वह एडी या बढ़ी हुई एडी को बिंदु ई पर या इरेज पर काटेगा। तो ये हमारा जो वृत्त खींचा हमने, ये ए बी सी से होकर ये डी से होकर नहीं जा रहा, ये हम मानेंगे। तो क्या होगा? ये वृत्त या तो इसको ई बिंदु पर काटेगा या अथवा ई डैश पर काटेगा। ये हमने मान लिया कि माना कि ये डी से नहीं जा रहा है, अर्थात कि एडी को कहां काटेगा? ई पर काटेगा। इस एडी को कहां काटेगा? ई बिंदु पर, अथवा बढ़ी हुई एडी को ई डैश पर काटेगा। ये बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई। अब इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण इसका चरण आ रहा है उपपत्ति या प्रमाण का। इसको आप जरा ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, उपपत्ति में क्या करेंगे? यहां पे ये वर्गखंड हो गया ए बी, तो यहाँ ये सी बिंदु है और ये ई बिंदु है। सी से बन गया ए सी बी कोण और ई से बन गया ए बी कोण। तो ध्यान देना, ये एक ही वर्गखंड के कोण है दोनों, तो ये कोण बराबर होगा। क्योंकि अभी हमने आपको प्रमेय 10.9 सिखाई थी, अभी आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रमेय 10.9 से एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, राइट। इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण क्या होगा? ए ई बी होगा। ये ए सी बी इस ए ई बी के बराबर होगा। लेकिन देखो ये एसीबी है, एसीबी किसके बराबर? एडी के। तो लिखेंगे लेकिन कोण एसीबी बराबर कोण एडीबी कहां से आया? ये हमारे सवाल में दिया है। हमारे सवाल में एसीबी किसके बराबर दिए? एडीबी के। और हमने क्या सिद्ध किया? एसीबी बराबर एबी 10.9 प्रमेय के अनुसार। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोण ए ई बी बराबर कोण एडीबी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एसीबी के बराबर। समीकरण 1 में एसीबी एईबी के बराबर है बच्चों। समीकरण 2 में एसीबी किसके बराबर? एडीबी के। तो देखो हमारे पास में यहां ये दोनों बराबर है, एसीबी एसीबी, तो इधर वाला एबी और एडीबी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या लिखा? 1 व 2 से कोण ए ई बी बराबर होगा।
कोण एडीबी। और ये तभी संभव होगा बच्चों, देखो ध्यान से, यह एईबी ये तभी संभव होगा कि जब ये ई इस डी के क्या समपाती। देखेंगे ये है तभी संभव है जब ई डी के संपाती हो और ईडेक्स भी डी के संपत्ति हो। संपत्ति का मतलब दोनों एक ही स्थान पर स्थित हो, यानी एक ही जगह स्थित हो। यहां ये बिंदु है ई और यही बिंदु क्या होगा डी। ऐसे समझे, एक ही एक के ऊपर एक हो। तो ये तभी संभव है जब ई डी के संपाती हो और ईडेक्स भी क्या हो, डी के संपाती हो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि बिंदु ए बी सी व डी एक वृत्त पर स्थित हैं। अर्थात ए बी सी व डी कैसे हैं, चक्रीय हैं। और ये तो हमें सिद्ध करना था। ध्यान देना बच्चों, ये चारों बिंदु क्या हो गया, ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर क्या हो गए, स्थित हो गए। क्यों हो गए, ध्यान देने पे, यहां एईबी किसके बराबर, एडीबी के। ये एईबी और ये एडीबी बराबर हो गए। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, कि जब ये दोनों बिंदु संपाती हो, अर्थात ई व डी के से हो संपाती। इसी प्रकार ध्यान देना, ये हमारा ईडेक्स और डीबी क्या होगा, संपाती। यानी तीनों बिंदु एक ही हैं, हमने अलग दिखाए लेकिन वास्तव में एक ही बिंदु पर है। ये आए समझ में। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आई। हमारी प्रमेय हमने 10.9 सीखी। इसमें क्या था, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये हमने आपको सिद्ध करना सिखाया प्रमेय 10.9 में। और प्रमेय 10.10 में हमने आपको सिखाया यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंकित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात चक्रीय होते हैं। आशा करता हूं दोनों पर अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।